नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चित्रकूट थाना रेपुरा के अंतर्गत लालपुरा असावत माता मंदिर प्रधान की दबंगई सामने आई है, जहां मंदिर के किनारे लगा रखे दुकानदारों के सामान को प्रधान ने अपने सत्ता के दम पर सामान को फेंका। बीच रोड पर दुकानदारों के साथ प्रधान ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पीड़िता ने थाना रेपुरा में प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन मामले को संज्ञान में लेता है या यूं ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दुकान भाई प्रधान जी आ रहे हैं तो इनको धमकी दे रहे हैं, हटवा रहे हैं प्रधान भाई। ये नए प्रधान ही ये प्रधान हटवा रहे हैं, जो अभी नए हुए हैं, जो पुराने थे कहे की वजह से गुंडाई कर रहे हैं हमसे। इधर शांति से होकर नहीं रहे हैं सर जी। कालापीपल तहसील में लगातार किसानों पर सोयाबीन बीज की मुसीबत खड़ी हो रही है। लगातार कुदरत का कहर किसानों को परेशान करता नजर आ रहा है। वहीं शासन प्रशासन भी किसानों की अनसुनी करता नजर आ रहा है। किसान लगातार अपनी आवाज उठाते हुए राजनेताओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही बना हुआ है। वहीं कालापीपल क्षेत्र के बेलछा, दादात, कोठरी और अनेकों गांवों के किसान कुदरत की कहर से परेशान हैं। वहीं क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में भी इस कहर का असर है। वहीं जिम्मेदार शासन मामले में अभी तक दखल नहीं दे पा रहे हैं। अब किसानों की सुने तो कौन सुने। एक तरफ कुदरत का कहर किसानों पर भारी है और एक तरफ शासन प्रशासन किसानों पर ध्यान न देते हुए अपनी मनमानी में लगे हुए हैं। वहीं शासन प्रशासन किसानों तक योजनाएं तो पहुंचाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है। अब किसान अपनी बात किसके आगे रखें, यह एक संवेदनशील मामला है। किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का संदेश पहुंचाया जा रहा है। किसान प्रताड़ित हो रहा है। पिछले 3 साल से लगातार किसान की सोयाबीन की फसलें पिटती आ रही है। अभी तक पिछली बार का पूरा मुआवजा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिला है और पूरी तरीके से फसल के अंदर यहाँ पे सोयाबीन में जो 10,000 कुंटल का बीज लिया है, जिस सोयाबीन का 2-2 बार कई किसानों ने बोनी करी है, और इतने महंगे बीज के बाद, इतनी महंगी सोयाबीन के बाद आज जो स्थिति है, ये अमानक जो यहाँ पे हमें दिए गए बीज, जो अमानक तरीके की दवाइयां और खाद दिए गए, उसका नतीजा है कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे अफलन पूरी तरीके से हो चुका है। कई जगह पीले मोजेक की समस्या आ रही है। सोयाबीन पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मेरी सरकार से मांग है, सबसे पहले तो पिछली बार का जो बचा हुआ मुआवजा पहली फुर्सत में दे। पिछली बार का बीमा अभी तक 1 रुपया नहीं मिला, हर किसान को उसका बीमा दे। इस बार की फसल की नुकसानी का जल्द से जल्द आकलन करके इस बार का भी मुआवजा देने का काम करे। किसान प्रताड़ित और परेशान है। साथ में केंद्र सरकार जारी किया है कि जो 30-40% सोयाबीन हमारी बचती, जिसकी कीमतें थोड़ी अच्छी 10-12 हजार रुपए कुंटल मिलती, तो 15 लाख मैट्रिक टन के आयात करने का जो उसके प्रोडक्ट है सोयाबीन के, उनको आयात करने का निर्णय लिया है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी प्रदेश है और इसकी तरफ से पूरी तरीके से इस बात का विरोध करेंगे कि इस प्रकार के जो तुगलकी निर्णय केंद्र सरकार ले रही है और किसानों की जान लेने का काम कर रही है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से की न्यूज प्रवक्ता ने खास बातचीत। जिला जालौन के कोच विकासखंड के देवगांव में नवनिर्वाचित प्रधान सुशील निरंजन ने न्यूज प्रवक्ता संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, साफ सफाई, नाली, इंटरलॉकिंग और हर गांव में गौशाला में बेहतर तरीके से व्यवस्था की होगी और हर हफ्ते सैनिटाइज भी किया जाएगा, जिससे लोगों को कोरोना से खतरा नहीं रहेगा। हमारा प्रधान बनने का यही उद्देश्य है कि हर गांव के गरीब असहाय व्यक्तियों की मदद कर सकें। जैसे क्या कहते हैं वो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और शौचालय बनवाना लोगों की, और मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, यही सब योजनाएं जनता को देना चाहते हैं। अच्छा प्रधान जी, कैसे काफ़ी गरीब गांव में गरीब किस्म के लोग हैं, तो उनमें उनके बच्चे जो स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या सोचा है आपने? उनके लिए वैसे अभी हमें जब जानकारी नहीं हुई क्या कर सकें। जैसे अभी तो स्कूल ही बंद हैं,
जी। अब जैसे स्कूल खुले तब उनकी योजनाएं, अभी तो फ्री वैसे ही चल रहा है उनका, सब खाना फ्री मिल रहा उनको जी हैं, बैग कापी किताबें ये तो मिल ही रही हैं। जी। आगे उसमें पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, और कैसे काफ़ी लोग हैं, गरीब असहाय लोग हैं, उनको आवास की योजनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो क्या आप मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपकी प्रधानी में कि अपात्र वालों को आवास मिले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक एक देख के, जैसे जिसका मकान अभी बरसात सीजन के गिर गए हैं, हम लोगों ने उनके मकान चेक कराए लेखपाल द्वारा, और उन्हें आगे चल के लेखपाल से जो इस वक्त की बड़ी खबर शुजालपुर के कालापीपल से सामने आ रही है, जहां दो गुटों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष होने से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया है। हम आपको बता दें कि कल सावन के अंतिम सोमवार पर निकलने वाली शाही सवारी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अचानक ईंट, पत्थर, लाठी और धारदार हथियार से हमला कर देने के कारण उत्पन्न हुआ। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही कालापीपल थाना प्रभारी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। इस घटना में कुल 4 लोगों को गंभीर चोटें आने पर भोपाल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह विवाद शाही सवारी में निकलने वाले वाहन से किसी मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद हुआ है। वहीं सूत्रों की माने तो महाकाल की अंतिम शाही सवारी के दौरान श्रद्धालु अपनी बस्ती में बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए निकल रहे थे। तभी मस्जिद के पास स्थित इकबाल के मकान के पास से अचानक कुछ असामाजिक तत्व सामने आए और उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं पर हमला किया। छत्रसाल MX प्लेयर का क्षत्रिय दांगी समाज ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया है। छत्रसाल एपिसोड में केशव राय को गलत तरीके से पेश कर दांगी समाज ने कार्रवाई की मांग की है। MX प्लेयर पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज छत्रसाल के 13 भाग के एक दृश्य में मनसा राज्य के जागीरदार राजा केशवराज दांगी को मुगल शासक औरंगजेब के पक्ष में बताया है कि इसके खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज ने विरोध करते हुए निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई कर एपिसोड को बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी ऐतिहासिक स्रोतों से यहाँ प्रमाणित है कि महाराजा केशव राय अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसका विरोध करते हुए क्षत्रिय दांगी समाज ने राजगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन देकर निर्माता निर्देशक अनादि चतुर्वेदी पर कार्रवाई कर वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारी लाल दांगी, पूर्व विधायक डॉक्टर रामप्रसाद दांगी, राष्ट्रीय महासचिव हुकुम चंद्र राठौर, जिला अध्यक्ष रामदास दांगी और समाज के पदाधिकारी और समाज के सभी वरिष्ठ जन मौजूद रहे। दांगी समाज में हमारे समाज के एक राजा थे, केशवराज जी दांगी, राजा केशवराव दांगी। 1672 में उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उनने मल्ल युद्ध किया तो सामने वाले को परास्त किया, छत्रसाल को परास्त किया मल्ल युद्ध में। और परास्त होने के बाद उस छत्रसाल ने धोखे से केशवराव दांगी राजा के साथ उसका मर्डर किया, उसको मारा धोखे से बिना सेना के। जबकि कोई भी योद्धा इस तरह की हरकत नहीं करते थे जो छत्रसाल ने हमारे राजा के साथ किया। और वो राजा, ये 400 साल पुरानी बात है, 1672 में ये मल्ल युद्ध हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अनादि चतुर्वेदी फिल्म निर्माता द्वारा बम्बई में एक उनकी कंपनी है, उन्होंने एक एपिसोड तैयार किया। उसके एपिसोड के 13वां नंबर में हमारे राजा के ऊपर ये कलंक लगाया कि ये मुगल शासन से मिला हुआ है, औरंगजेब से मिला हुआ है, इनने उनके साथ मिलकर के देश के साथ बेईमानी करी। ऐसा कलंक उनके ऊपर लगाया जो उनके ऊपर नहीं, हमारे सारे समाज के दांगी समाज के सारे लोगों के ऊपर वो एक्शन लगाया है। फिलहाल के लिए न्यूज़ प्रवक्ता में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।